नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल। जीवन कौशल में हम लोगों ने अभिप्रेरणा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग लाए हैं एक नए टॉपिक, दंड एवं पुरस्कार। तो आइए जानते हैं क्या है दंड। किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए किया गया प्रावधान ही क्या कहलाता है? दंड कहलाता है। मतलब कोई ऐसा व्यवहार है या कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, या कोई गलती बार बार वो कर रहा है। जैसे पढ़ते समय कोई लगातार किसी वर्तनी की कुछ उच्चारण में गलती कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसे जिस प्रकार का दंड दिया जाएगा, जो भी प्रावधान किया जाएगा वो दंड है। या कोई ऐसी गलती कर रहा है जो उसको कक्षा के अंदर नहीं करनी चाहिए थी, किसी बच्चे के बैग से वो सामान चोरी कर रहा है, इस प्रकार की कोई गतिविधि कर रहा है, तो पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कर क्यों रहा है, और अगर इसको रोकना है तो क्या लगाएंगे इसके लिए हम दंड का प्रयोग करेंगे। तो किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए किया गया प्रावधान ही क्या है? दंड है। हरलॉक ने भी इस पर एक परिभाषा दी, किसी अवांछनीय व्यवहार के साथ दुखद सहचर्य को जोड़ देना ही क्या है? दंड है। क्या कहा हरलॉक ने? हरलॉक ने कहा किसी अवांछनीय व्यवहार के साथ दुखद सहचर्य को जोड़ देना ही क्या है? दंड है। मतलब अगर बच्चे ने कोई गलती करी है और अगर उसको आपने उसका सामूहिक रूप से मान लीजिए उसे कुछ ऐसी बात कह दी जो उसको कक्षा में बुरी लग गई, तो वो क्या सोचेगा कि सबके सामने बेइज्जती हो गई, यार बड़ा गलत काम किया हमने। तो इस प्रकार से क्या है, अब वो शायद हो सकता है दोबारा कभी उस काम को ना करे। या आप सभी बचपन में जब पढ़े होंगे तो कभी ना कभी आपने कोई गलती की होगी और घर वालों ने आपको मारा होगा, तो उसके बाद आप वो गलती करने से पहले दो बार सोचे होंगे कि यार ये करेंगे तो ऐसा तो नहीं दोबारा मार खा जाएंगे। तो क्या हुआ, किसी अवांछनीय व्यवहार, तो जो गलती हमने की थी वो क्या है? वो वांछनीय नहीं, अवांछनीय व्यवहार है। और उसके साथ क्या हुआ, एक दुखद सहचर्य जोड़ दिया गया। जब हमने वो गलती करी थी तो पापा ने बहु मारा था, तो क्या हुआ, तो अब हम दोबारा कभी वो गलती नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंड के सिद्धांत। दंड के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? तो दंड के 4 सिद्धांत हैं, सुधारात्मक, परिणाम बोधक, प्रतिरोधात्मक और प्रतिशोधात्मक। अब सुधारात्मक दंड क्या है? किसी बच्चे ने कोई गलती की तो उस गलती को सुधारने के लिए जो दंड दिया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? सुधारात्मक दंड कहलाएगा। परिणाम बोधक, कि किसी भी चीज का परिणाम क्या होगा, इस डर से दिया गया जो दंड होगा वो क्या होगा? परिणाम बोधक दंड होगा। इसके बाद आता है प्रतिरोधात्मक दंड। अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए जो दंड दिया जाएगा वो प्रतिरोधात्मक, मतलब वो गलती करे ही ना ऐसी, इसके लिए कौन सा दंड दिया जाएगा? मतलब गलती करने से पहले ही उसको रोक दिया जाए, तो ऐसा कौन सा होगा? प्रतिरोधात्मक होगा। प्रतिशोधात्मक, ये प्रतिशोधात्मक दंड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चरों में। इसमें जब विलन इनके परिवार वालों को मार देता, उसके बाद इनके अंदर जागती बदले की भावना, और उस बदले की भावना से क्या करते हैं, मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा खानदान। तो इस तरीके का जो दंड है वो क्या कहलाएगा? प्रतिशोधात्मक दंड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आपके घर के बगल में कोई शर्मा जी रहते हैं। शर्मा जी ने क्या किया, आपसे लड़ाई कर ली। अब शर्मा जी का लड़का पढ़ता है आपके विद्यालय में, तो आपने क्या कहा, आज इसके पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा था, आज इसको बताता हूं कि मैं कौन हूं, और उसको आपने 8-10 फर्जी में मार दिए। तो ये दंड कैसा होगा? प्रतिशोधात्मक दंड होगा। इस तरह का दंड बिल्कुल निषेध है, देना ही नहीं चाहिए। कैसा? प्रतिशोधात्मक दंड, कि मतलब आप अपने बदला निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? दंड दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। एक तो दंड का प्रावधान है ही नहीं शिक्षा में, और फिर भी अगर हो तो इस तरीके का दंड तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रतिशोधात्मक दंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज जानते हैं दंड के प्रकार। कौन कौन से दंड के प्रकार हैं? तो दंड में सबसे पहले आता है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड कैसा दंड होगा? किसी बच्चे ने अगर कोई शरारत की है तो उसको किसी कक्षा के कोने में खड़ा कर देना, जहां वो बैठा था अपने समूह में। मान लीजिए एक समूह में बैठा था, 10-12 लड़के बैठे थे और उसमें वो लड़का बहुत बातें कर रहा था, सबको हंसा उसा रहा था। तो इस प्रकार की जब कोई बात हो रही होती तो उसमें कैसा दंड देंगे? सामाजिक दंड देंगे। वहां उस चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे, उस बच्चे को ही हटा के कोने में खड़ा कर दिया गया और वो क्या हो गया, वो सामाजिक दंड हो गया, उसको उसके समाज से अलग कर दिया गया। तो ये कैसा दंड हो जाएगा? सामाजिक दंड हो जाएगा।
इसके बाद आर्थिक दंड आता है। हम सबने कभी ना कभी अपने विद्यालय में ये दंड जरूर भरा होगा। क्या होता था कि कहीं अगर हम लोग थोड़ा लेट हो जाए तो विद्यालय वाले क्या करते थे, तुरंत आर्थिक दंड, 10 रुपए का फाइन, ज्यादा हुआ 10 दिन की छुट्टी दे दी आपको, सामाजिक दंड में आ जाएगा 10 दिन की छुट्टी वाला, वो आप घर पे बैठिए आराम से। तो ये क्या है, और यहाँ पे आर्थिक दंड में क्या होता था, आप लेट हुए 10 रुपए फाइन कल जमा कीजिएगा के। तो ये क्या है, हालांकि ये दंड देने से पहले जान लेना चाहिए बच्चा इस सक्षम भी है कि नहीं है, और दिया भी ज्यादातर उसी को जाएगा जो सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसके घर वाले देंगे नहीं। तो फिर क्या होगा, वो अगली बार से विचार करेगा कि नहीं अब आपकी टाइम से निकलना है, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर से 10 रुपए फाइन देना पड़ेगा, घर वाले देंगे नहीं और पटेंगे फिर। ठीक है, तो मानसिक दंड क्या है, मानसिक दंड, किसी बच्चे ने कोई गलती की, शारीरिक दंड का तो प्रावधान है नहीं, तो अब क्या करा, शिक्षक ने उससे उसी काम को 10-20 बार, 100 बार, 50 बार लगवाया, तो इस प्रकार का जो दंड है वो क्या है, मानसिक दंड है। कैसा दंड है, मानसिक दंड है। वो उसके मस्तिष्क में उबन सी पैदा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो उबने लगेगा कि एक ही काम 100 बार करा दिया, दोबारा कभी वो गलती करवे नहीं करेगा। फिर मनोवैज्ञानिक दंड क्या है, जब आप लोग इंटर में रहे होंगे तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा आपके किसी यार दोस्त के साथ कि उसने विद्यालय में किसी शिक्षक से या तो लड़ाई कर ली होगी या प्रिंसिपल महोदया से लड़ाई कर ली होगी। तो क्या बाद में क्या हुआ होगा, प्रैक्टिकल में उसके नंबर जरूर कटे होंगे। तो ये दंड कौन सा हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक दंड, यानी कि एक बार दंड दे दिया और आजीवन बना रहे दिमाग में कि अच्छा तुमने हमारे नंबर काट लिए थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक दंड हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दंड में क्या हो जाएगा, अगर छात्र किसी गलती की माफी मांग ले, उसके बाद भी टीचर उसके नंबर काट ले, तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक दंड है, और वो जो दंड होगा वो आजीवन उसके दिमाग में बना रहेगा। फिर इसके बाद आता है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड तो मतलब कॉमन है, सबको पता होगा क्या होगा, इसमें मुर्गा बना देना या फिर मेज के ऊपर खड़ा कर देना या बेत से मारना, ये सब क्या है, शारीरिक दंड। और ये तो बिल्कुल बंद हो चुका है शिक्षा में, अगर ये आप कर देंगे प्राइमरी में तो शायद आपकी नौकरी चली जाए। इसके बाद आता है वैधानिक दंड। वैधानिक दंड क्या है, ऊपर वाले सारे दंड तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो दंड है वैधानिक दंड, ये आपके क्षेत्र से बाहर है। अगर कोई बच्चा कक्षा के अंदर कोई ऐसा अपराध कर देता है जो कि जिसकी सजा संविधान के अनुसार मिलेगी, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको क्या सजा देनी है, तो वो होगा वैधानिक दंड। जैसे उसने किसी बच्चे के चाकू भोंक दी, अब जब वो चाकू भोंक देगा या कुछ ऐसा कर देगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर आप सजा नहीं देंगे, उसके लिए फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन से बुलाएंगे पुलिस को, और उसको वहां पर क्या करेंगे, अब वो जुवेनाइल में जाएगा या जिसमें भी बाल सुधार गृह में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो उसको दंड कौन देगा, फिर उसको कानून के अनुसार दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया दंड एवं दंड के सिद्धांत और दंड के प्रकार। आइए अब हम लोग देखते हैं दंड देते समय ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें, कि दंड देते समय कौन सी बातें एक शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली क्या है, दंड गलती के अनुरूप हो, मतलब दंड ऐसा दिया जाए जिस स्तर की उसने गलती की है। अगर कोई छोटी गलती की है तो दंड भी छोटा होना चाहिए, और अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो दंड भी उस हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी गलती के लिए बड़ा दंड और बड़ी गलती के लिए छोटा दंड दे दिया जाए। इसके बाद आता है दंड पक्षपात रहित हो। कभी भी किसी शिक्षक को दंड देते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए, पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि नहीं लड़कियां हमें पसंद नहीं तो हम लड़कियों को ही खाली दंड देंगे, या अरे ये लड़का तो ये जाति होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए वहां पर दंड देते समय। इसके बाद क्या आता है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको उस अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड दिया जाए। बार बार उसी गलती के लिए दंड देंगे तो उसके वजह कुंठा पैदा हो जाएगी। उसको एक बार पता चल गया उसने क्या गलती की थी, वो दंड पा गया बालक, अब उसके बाद बार बार उसी गलती के लिए दंड देना गलत होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहे। जब कोई शिक्षक दंड दे रहा है तो उसकी जो मुद्रा होनी चाहिए, चेहरे के हाव भाव होने चाहिए, वो गंभीर होने चाहिए। अगर आप हंसते हुए उसे दंड देंगे तो उसे लगेगा अरे मास्टर साहब तो मजाक कर रहे हैं और ये तो ऐसे कहते रहते हैं और ये वो दंड नहीं है, अगली बार से वो दंड को सीरियस ले हुए नहीं सकेगा। तो इसके बाद क्या आता है, दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहे। दंड जब भी दें तो आपका जो चेहरे के हाव भाव हो वो क्या हो, वो गंभीर मुद्रा होनी चाहिए और हंसे बिल्कुल नहीं। अगर हंसेंगे तो बच्चा आपको सीरियस नहीं लेगा और वो दंड वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने गलती क्या करी थी, किस इस गलती के लिए मुझे दंड दिया जा रहा है या मास्टर साहब बड़े खुश से हा कर रहे हैं, तो वो इस बात समझ नहीं पाएगा। तो इसके बाद आता है शारीरिक दंड ना दें।
दिव्यांग विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी ना दें। पहली बात तो शारीरिक दंड देना ही नहीं है, और किसी कारणवश दे भी रहे हैं तो दिव्यांग विद्यार्थियों को आप बिल्कुल ना। देखा होगा आप लोगों ने जो विद्यालय होते हैं वहां पर रैंप वगैरह बने होते हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बड़ी सारी सुविधाएं की जाती हैं। तो दिव्यांग विद्यार्थियों पर तो वैसे भी शिक्षक को शारीरिक दंड का कोई प्रभाव रखना, कोई भी शारीरिक दंड देना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आता है दंड बदले की भावना से रहित हो। दंड जो हो वो बदले की भावना से ना दिया जाए। अभी आपको बताया था हमने, प्रतिशोधात्मक दंड जो बताया था, वो दंड जो है वो बदले की भावना से दिया जाता था। तो वो दंड यहां पर बिल्कुल ना दिया जाए। कौन सा दंड ना दिया जाए? दंड जो है प्रतिशोधात्मक दंड ना दिया जाए, वो निषेध है बिल्कुल उसका प्रयोग। फिर शारीरिक दंड हो गया। इसके बाद देखते हैं अब दंड के लाभ। दंड से क्या क्या लाभ है? कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक। किसी एक बच्चे को अगर मास्टर साहब डांट देते थे तो पूरी कक्षा शांत हो जाती थी। तो क्या होता था कि अरे सब चिल्ला रहे हैं, अब अगला नंबर अपना आ जाएगा तो शांत रहो बिल्कुल। तो कक्षा में अनुशासन बना रहता था। फिर अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक। अगर एक बच्चे को आपने डांट मार दिया है तो वो क्या होता था, पूरी कक्षा के लिए एक बन जाता था कि नहीं ये तो मार खाया, अगर हम करेंगे तो हम भी मार खाएंगे। तो क्या हो गया, तो यहां पर वो दंड आगे मतलब होगा ही नहीं कोई ऐसा व्यवहार, तो अवांछनीय व्यवहार अपने आप रुक जाएंगे। अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख। अभी आपको बताया कि जो दंड होता है वो क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को दिया गया, दूसरे के लिए सीख हो जाती है। अगला नंबर अपना है, हम गलती करेंगे तो हम कुटेंगे, तो क्या हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख हो जाता है। दंड द्वारा कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक। अब क्या होता है, जो कक्षा में अव्यवस्था फैलने वाली थी, बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप पढ़ाई चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप किसी एक को दंड दे देंगे तो वो अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं रुक जाएंगी और सब चुप हो जाएंगे बिल्कुल। इसके बाद है दंड से हानियां क्या क्या है। सबसे बड़ी हानि है दुश्मनी की संभावना। आपने इंटर वगैरह में आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा, अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार दिया, बच्चा तुरंत आज मिलो बाहर, तुमका बताओ अच्छे से, तो क्या है, यहां पे क्या हो गया, दुश्मनी की संभावना है। मतलब आपने उसे मारा, वो बाहर 12 लड़के लिए खड़ा है, आओ मास्टर साहब आज तुम्हारी कुटैया है। तो ये क्या है, ये यहां देखिए दुश्मनी की संभावना वाली बात बन गई। आप फर्जी में दुश्मन बन गए उसके। अच्छा भला वो पढ़ रहा था, आपने उसको मारा, उसने कोई जरा सी गलती की थी, आपने मार दिया, अब क्या हो गया, दुश्मनी पैदा हो गई, आपका भी जीना दुश्वार, वो तो है। फिर उसके बाद दंड पाकर भी अपराध करना रुकना। अच्छा, दंड इतना आपने सब दे डाला, इस बात की क्या गारंटी थी कि वह बच्चा अपराध हम नहीं करेगा जो कर रहा था। इसीलिए दंड कोई जरूरी नहीं कि उस अपराध को पाने के बाद वो रुक ही जाए, हो सकता है रुक जाए। शिक्षक भी इसी उम्मीद से देता है दंड, तो जरूरी नहीं है कि दंड पाकर भी अपराध रुक जाए। वो हो सकता है उसके मन में कुंठा भाव पैदा हो जाए, लगातार हमको मार रहे हैं, हम ही को टारगेट बना रहे हैं, हम तो और करेंगे अब, तो क्या हो सकता है, दंड पाकर अपराध न रुके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे दंड क्या है, दंड कितने प्रकार के हैं, उसके सिद्धांत, उससे हानि लाभ और क्या जरूरी बातें हैं वो दंड में रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने दंड का जो पार्ट था इस दंड एवं पुरस्कार में, उसको देख लिया है। और आगे इसके दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखें जो आपकी शिकायतें हैं। धन्यवाद।